हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। 22/10/2017 को एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे किस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है सेट के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी से 10 या 12 प्रश्न आते हैं, वो भी डायरेक्ट आते हैं, व्याकरण से आते हैं, किताब से नहीं आता है। डायरेक्ट जो भी आता है क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन सभी व्याकरण से आता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, सेनापति किस प्रकार का शब्द है। सेनापति है तो हो जाएगा यौगिक। सेनापति यौगिक है, सेना प्लस पति, तो सेनापति हो जाएगा यौगिक है। ये ऊषा पंखा किस प्रकार का संज्ञा है। संज्ञा से भी एक प्रश्न पूछा गया है, ये जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ पंखा रहता तो ये जगह जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पंखा का नाम दिया है कंपनी का नाम, तो ऊषा, तो ये जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग अपसर्ग भी आपको याद करना है। तो इसमें देखिए, निरोग शब्द का उपसर्ग क्या है, तो नी हो जाएगा, सिर्फ नी उपसर्ग है। चौथा है, तीव्र का विलोम शब्द। विलोम शब्द को भी आपको याद करना है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो जगह मंद। तीव्र का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मीठा। मीठा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सोम, सुधा और पीयूष सभी है, तो आपको पर्यायवाची शब्द भी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध रूप से चयन कीजिए। जो कौन सा शुद्ध है, दर्पण दिया हुआ, दर्पण कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दर्पण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सातवां है, राम पेड़ से गिर गया। कलंकित शब्दों को कारण भेद से उचित विकल्प को चुनिए। ये कौन सा कारक है, इसमें कारक बताना है आपको। कारक का 8 भेद होते हैं, आपको कारक भी याद करना है। राम पेड़ से गिर गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए इसे इस तरह का आप उसको याद कर सकते हैं। तो अपादान से जो अलग होता है तो उसमें अपादान लगता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहन और बहनें, ये गलत है। नेक्स्ट, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि है वो 5 प्रकार के होते हैं। 10वां नंबर है, जो दूसरों पर उपकार माने। अनेक शब्द का एक शब्द भी एक क्वेश्चन इससे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ जो है जो दूसरों पर उपकार माने, अनेक शब्द का एक शब्द हो जाएगा इसका कृतज्ञ। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग सेंटेंस बताना है। 4 सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें करेक्ट कौन सा, इंग्लिश से भी 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये करेक्ट सेंटेंस है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, द बुक मर्चेंट ऑफ वीनस वाज राइटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ वीनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है, मैकबेथ वाज ए कैरेक्टर इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेक्सपियर ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट है, व्हाट डज इजी इंडिकेटेड, इजी इंडिकेटेड किससे करता है, तो फॉर एग्जाम्पल। 15 नंबर है, ओडी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिरिक पोएम। नेक्स्ट है, एक इसमें एंटोनेम दिया है, तो एंटोनेम का मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा बी, अपोजिट मीनिंग एंटोनेम। और सेंटोनेम हो जाएगा सिमिलर मीनिंग, तो इसमें एंटोनेम है तो इसे अपोजिट मीनिंग को बताता है। 17वां नंबर है, द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड इज, फूड का वर्ब बताना है, तो 17 का सी हो जाएगा, फीड। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ फॉल्ट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्टी। ऑब्जेक्टिव बताना है फॉल्ट का, तो फॉल्टी हो जाएगा। 19वां है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फोटोज़।
बाकी मैंगोज हीरोज सही है, अब पोटैटोज सही है, फोटोज सही नहीं है। 20 नंबर है द फर्ज इन द नटसेल मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इन शॉर्ट। यहाँ से देखिए जी क्या गया है, ये संविधान का क्वेश्चन है अर्थ राज्य व्यवस्था से। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा बोले तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्राम को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामनी। ग्राम को ग्रामनी कहा जाता था। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जगह इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। अब अभी जो नीति आयोग का अपना है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह दशेज रूप से बनाया गया है? तो कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो जंजीबार। जंजीबार है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। तो ये जगह भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। नेक्स्ट, श्रम विभाजन का धारणा का समर्थन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने, ये स्मिथ ने किया था श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारित नहीं है? तो बचत मांग का प्रत्यक्ष निर्धारित नहीं है, बाकी आय, मूल्य, स्वाद ये सब है। नेक्स्ट, अमृतसर की प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? इस जगह भाग टू जो है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। इस जगह स्थानीय सरकार। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो ये लोथल जो बंदरगाह था लोथल में। नेक्स्ट, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सी गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र है जो कौन सुनिश्चित करता है? तो ये जगह पंचायती राज। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। तो 1/3 जब्ती प्रणाली 1/3 वास्तविक उत्पादन पर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो ये वार्डीवार्स की लड़ाई। वार्डीवार्स की लड़ाई में जो फ्रेंच की शक्ति को समाप्त कर दिया था। अब कब हुआ था? तो 1760 में वार्डीवार्स की लड़ाई हुआ था। वार्डीवार्स की लड़ाई, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें था सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसी को हराकर भारत में उनके प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी से लड़ा था 1760 में। नेक्स्ट, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसमें देश दिया हुआ है। कर्क रेखा कौन सा देश से नहीं गुजरता है? तो ये बांग्लादेश भारत म्यांमार से गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरता है।
तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा पाकिस्तान। ये बांग्लादेश, भारत, म्यांमार से गुजरता है। मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा, मान लीजिए इंडिया नक्शा, अब ये कर्क रेखा गुजरता है पूरा बीच बीच से इंडिया के। अब पाकिस्तान ऊपर में है, यहाँ पर आ जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद भारत से गुजरता है। अब म्यांमार इधर है तो म्यांमार से भी गुजरता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो ये सोन नदी। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद निम्न से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? तो यह है रॉक एडिक्ट 13वां। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? सबसे पहला राजधानी हर्षवर्धन ने कहाँ बनाया था? ये थानेश्वर। नेक्स्ट है, माई अनफोर्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर ममता बनर्जी का, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो ये जगह जुबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि से आते हैं? तो ये लाल। ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो जगह विली विली, जो तूफान आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात, जो विली विली नाम है हरिकेन का। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जगह तमिलनाडु। करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 50 है, भारत के मुख्य भाषा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यह जगह दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरह से जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून में। नेक्स्ट, भारत के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो यह जगह कलकत्ता में। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? तो यह जगह असम में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का बृहद तटीय रेखा है? तो यह जगह गुजरात का। 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो यह जगह मकालू। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो भारत एक खोज। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, 30 क्वेश्चन साइंस का है और 10 गणित का। इसमें निम्न से किसमें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है या ओजोन परत द्वारा। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है? ते जगह कॉपर और जस्ता का। नेक्स्ट है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है?
ये प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि से प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करता है। ये जगह लकड़ी, ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में यात्रा करता है, तो इसमें ठोस सबसे ज़्यादा लकड़ी है, इसलिए इसका आंसर लकड़ी हो जाएगा। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में एंटीजन भी देते हैं, लेकिन इसका आंसर एंटीबॉडी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। माँ का दूध में एंटीबॉडी होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से हृदय रोग होता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। रबड़ के कड़ा करने के लिए किसके साथ पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी याद रखें, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा। निम्न तत्वों में से किसका लवण पटाखों के रंग उत्पन्न करता है? जिसका आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रेशियम एवं बेरियम। जो स्ट्रेशियम है वो लाल रंग को और बेरियम है जो हरा रंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादक होता है तो पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो ये नाइट्रेट्स के विशेषण के लिए। पाचन के रसों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाचन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे के नियम। नेक्स्ट, फेल्सपार अयस्क है, किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का। फेल्सपार अल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है तो सीसा और टीन का फ्यूज का तार बना होता है। नेक्स्ट, ACT एक हार्मोन स्रावित होता है तो ये अधिवृक्क अंतस्था में से। नेक्स्ट, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह क्या है? तो ये प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीय ईंधन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, कोयला गैस को द्वितीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, संचरणीय रोग संचारण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? तो होगा जनपादिक रोगा विज्ञान। नेक्स्ट, कौन सा वृक्ष पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए औषधि का एक स्रोत है? ये होगा कठलता। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। अभिक्रिया दर ऊष्मा निर्भर नहीं करती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोरिका का होना एक संकेत है तो ये बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीड़कनाशी के रूप में DDT का प्रयोग
की हानि है तो वो प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। डीडीटी का जो छिड़काव दिया जाता है डीडीटी का, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। ये 10 क्वेश्चन मैथ का दिया गया था, तो डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए बटा बी तथा उसके व्युत्पन्नों का योग ए है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालें। तो ए प्लस बी दिया हुआ प्लस इसको योगफल बोले व्युत्क्रमांक का योगफल, तो इसका उल्टा योगफल, तो बी बटा ए बराबर 1। इस तरह का करके आप इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बटा ए स्क्वायर 4 हो तो इतना का मान निकालें। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 का। एक आयताकार बक्सों के तीनों विमाओं का योगफल 12 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर हो, तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाले किसी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो 93 का 5/√2 सेंटीमीटर। इसका घनाभ का विकर्ण निकालना है। यदि वह एक्स प्लस 1/x बराबर √3 हो तो एक्स का पावर 18 प्लस एक्स का पावर 12 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस 1 का मान निकालें। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसे बाह्य कोण का 8 गुना से 18 अधिक है, तो बहुभुज के कुल भुजाएं कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC के दो माध्यिकाएँ AD और BE समकोण बनाती है, तो G पर काटती है, तो AD 9 है और BE 6 है, तो BD का लंबाई क्या हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा। मैथ देख सकते हैं किस तरह का पूछा जाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 है, तो उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। तो 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रानी का भार मीना के भार से 25% और तारा के भार से 40% है, तो तारा का भार निकालें। तो इसका आंसर हो जाएगा, तारा का भार कितना प्रतिशत मीना के भार से बराबर है। तो 160%। 99 का देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा B 570। 100 का 34 हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी आप हल कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए